कई दिनों से जंगल में एक अजीब गम छा गया था। हवा में तल्ख सी बू थी और आसमान मध्यम था। सबसे पहले असर लैली बुलबुल पर हुआ। वो जिसकी मीठी आवाज मशहूर थी, अचानक खांसी करने लग गई। उसकी आवाज खुरदरी हो गई और वो खामोश हो गई। चक्की के घोंसले में भी चिंकू और पिंकू सुस्त पड़े हुए थे। उन्हें सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी और खेलने का दिल नहीं कर रहा था। चक्की फिक्रमंद हो गई। जंगल के कई दूसरे परिंदे भी इसी तरह बीमार पड़ रहे थे। जंगल के डॉक्टर उल्लू भी हैरान रह गए। उनकी कोई भी अद्वियात मुअस्सिर साबित नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी। ऐसा महसूस होता था जैसे जहर खुद हवा में घुल गया हो। चक्की और टोनी तोता ने इस राज को खोलने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि जंगल के दरख्त और पौधे भी मुरझा रहे हैं और पत्तों पर काले धब्बे पड़ गए थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस जहरीली हवा का माखज़ ढूंढेंगे। वो इस सिमत पर परवाज करने लगे जहाँ से हवा सबसे ज्यादा खराब आ रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, जंगल का मंजर बदलने लगा। सब्जे की मिकदार कम हो गई और धुआं बढ़ने लगा। आखिरकार वो जंगल के किनारे पहुंच गए। जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। वहाँ एक बहुत बड़ा इंसानों का कारखाना था। उसकी ऊंची चिमनी से मोटा, काला और जहरीला धुआं मुसलसल निकल रहा था, जो बराहे रास्त जंगल की तरफ आ रहा था। ये उन्हीं का दुश्मन था। इंसानों की लापरवाही जंगल को मार रही थी। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी और लोहे की बनी हुई थी। वहाँ इंसान काम कर रहे थे। चक्की और टोनी समझ नहीं पा रहे थे कि वो इतने बड़े मशीन को कैसे रोकेंगे। टोनी मायूसी से बोला कि वो बहुत छोटे हैं और ये इंसानों की दुनिया है। वो कुछ नहीं कर सकते और उन्हें जंगल छोड़ देना चाहिए। चक्की ने अपने बीमार बच्चों के बारे में सोचा। वो हार मान नहीं सकती थी। उसने कहा कि ये उनका घर है और वो अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेगी। चक्की ने गौर से देखा। तबाही की जड़ वही चिमनी थी। उसने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। चिमनी को ऊपर से बंद करना पड़ेगा, लेकिन चिमनी बहुत गर्म थी और धुआं शदीद था। उन्हें कीचड़ और गीले पत्ते दरकार थे। चक्की और टोनी ने जंगल के दीगर सेहतमंद परिंदों को जमा किया और उन्हें हौसला दिया। सब ने मिलकर अपने चोंचों में गीला कीचड़ और पत्ते घेर लिए। मिशन शुरू हुआ। वो सब मिलकर चिमनी की तरफ उड़े। गर्मी और जहरीली हवा की वजह से वो दम घुटने लगे थे। बहुत से परिंदे रास्ते में ही वापस चले गए, लेकिन चक्की और टोनी ने साबित कदमी दिखाई। वो चिमनी के मुंह तक पहुंच गए और फौरन कीचड़ और पत्ते डालना शुरू कर दिया। वो बार बार इधर उधर जा रहे थे। आखिरकार उनकी सख्त मेहनत रंग लाई। चिमनी का मुंह बंद हो गया। काला धुआं निकलना बंद हो गया। फैक्ट्री के अंदर मशीनें शोर करने लगी और फिर बंद हो गई। इंसान जो हुआ उस पर हैरान रह गए। आहिस्ता आहिस्ता जंगल की हवा साफ होना शुरू हो गई। अगले दिन जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान नीला था। बीमार परिंदे सेहतयाब होने लगे। चिंकू और पिंकू फिर से खेलने लगे और सबसे खुशकुन बात ये थी कि लैली ने दोबारा गाना शुरू कर दिया। जंगल बच गया। चक्की और टोनी ने साबित कर दिया कि अगर जिम्मेदारी ली जाए और मिलकर काम किया जाए तो सबसे छोटी मखलूकात भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं।